तो प्यारे बच्चों, आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है हरित क्रांति के बारे में, जो हर वर्ष परीक्षा में पूछता है। हरित क्रांति क्या है, कब हुआ, इसके जनक कौन है और क्यों किया गया। हरित क्रांति क्या है, कब हुआ, इसके जनक कौन है, क्यों किया गया, इसके क्या परिणाम हुए, क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में इस वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। तो सबसे पहले लिखे हरित क्रांति का परिभाषा। लिखे कृषि में आई एक ऐसी क्रांति है। हरित क्रांति कृषि का क्रांति, कृषि से संबंधित क्रांति था। तो कृषि में आई एक ऐसी क्रांति है जिससे उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और आधुनिक सिंचाई तकनीकों के प्रयोग से फसल उत्पादन, खास कर अनाज जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, जौ इत्यादि में भारी वृद्धि हुई। कृषि हरित क्रांति का मकसद था कि उन्नत किस्म के बीज का उत्पादन करना, उत्पादन में वृद्धि हो जाए, उन्नत किस्म के बीज उत्पादित किया जाए जिससे कि आवश्यकताओं की पूर्ति हो। कीटनाशकों का प्रयोग करना, जैसे खेती में कीटनाशक दवा छिड़काव होना, अनेकों प्रकार के उर्वरक, खाद, बीज इत्यादि में एक ऐसी वृद्धि हुई जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। और इसका शुरुआत कब हुआ? 1960 के दशक में। इसका शुरुआत 1960 के दशक में हुआ। और इसके जो जनक, भारत में इसके जनक किसको माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। तो ये कंप्लीट हो गया। कृषि में आई एक ऐसी क्रांति है, हरित क्रांति कृषि में आई एक ऐसी क्रांति है जिससे उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों यानी खाद, जो हम लोग खाद देते हैं, छिड़काव करते हैं खेत में, कीटनाशकों, कीट को मारने वाले जो कीड़ा लग जाता है फसल में, तो उस कीड़ा को मारने के लिए कीटनाशकों और आधुनिक सिंचाई जो हम लोग पानी इत्यादि देते हैं खेत में, सिंचाई के तकनीकों के प्रयोग से फसल उत्पादन करना हरित क्रांति कहलाता है, यानी उसमें वृद्धि देना। इसका मुख्य विशेषता क्या है? उच्च उपज वाले बीज। इसका मुख्य विशेषता यह था हरित क्रांति का कि उच्च उपज वाले बीज, ऐसा बीज को लगाया जाए जिससे उच्च यानी अधिक मात्रा में उत्पादन हो सके। दूसरा लिखे हैं रासायनिक उर्वरक, खाद और कीटनाशक यानी दवा, कीड़ा मकोड़ा मारने वाले जो फसल में लग जाते हैं जिससे हमारे फसल को क्षति होता है, तो उसे मारने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करना शुरुआत हुआ। और तीसरा टॉपिक है आधुनिक सिंचाई। पानी पटाने का अनेकों प्रकार से आधुनिक सिंचाई होने लगा मशीन के द्वारा। और मशीनीकरण, एक से एक मशीन का उत्पादन होने लगा कृषि के क्षेत्र में, जिससे कि काम को, जो काम 10 दिनों में होता था वह काम घंटा भर में हो जा रहा है। मशीनीकरण हुआ। अब मान लो गेहूं को हाथ से काटा जाता था, धान को, तो वहां पे उस चीज को यंत्र से, यदि मशीन से काटा जाता है तो काम आसान हो जाता है, तो खेती के काम में ज्यादा आसानी प्राप्त होने लगा। तो मशीनीकरण। अब बहुफसलीकरण का मतलब होता है एक साल के अंदर एक ही खेत में अनेकों प्रकार के फसल को उगाना। बहुफसलीकरण का मतलब कि एक ही खेत में साल भर के अंदर में अनेकों प्रकार के फसल को उगाना शुरुआत हुआ। किसके दौरान? हरित क्रांति के दिन है जो एक बहुफसलीकरण हुआ। हरित क्रांति का ही देन है मशीनीकरण, खेतों में हम लोग मशीन का प्रयोग करने लगे। हरित क्रांति का ही देन है कि आधुनिक सिंचाई होने लगा। हरित क्रांति का देन है कीटनाशक, उर्वरक, खाद, बीज इत्यादि हम लोग देना शुरुआत किए। और इसके जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, भारत में। ठीक है। बहुफसलीकरण, इसका प्रभाव क्या पड़ा? हरित क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? तो खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय चिंताएं।
ये क्या है, हरित क्रांति के क्या है, 3 प्रभाव को हमने लिखा। नोट में क्या लिखे, शुरुआत ये कब हुआ, शुरुआत कब हुआ, 1960 के दशक में। और इसके जनक यानी इस हरित क्रांति के जनक किसे कहेंगे हम, भारत में क्या, एमएस भारत में स्वामीनाथन। और वैश्विक स्तर पे, वर्ल्ड स्तर पे हम किसको कहेंगे, नॉर्मन बोरलॉग को। वैश्विक स्तर पे कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में कौन थे, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें।